नमस्कार। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने का सपना है तो आप एकदम सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल ब्रोशर पर आधारित है। तो बस यूनिवर्सिटी का सफर यहीं से शुरू होता है। ये एक बहुत ही रोमांचक नई शुरुआत है और हम ये पक्का करेंगे कि इस सफर के लिए सारी जरूरी जानकारी हर किसी के पास हो। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या होता है? यही तय करना कि आखिर पढ़ना क्या है। तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं। यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज़ की एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है। आर्ट्स से लेकर इंजीनियरिंग तक यहाँ हर किसी की पसंद के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है। और यही एकेडमिक विविधता इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एडमिशन दो मुख्य तरीकों से होता है। कुछ सीटें तो सीधे यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होती हैं और हजारों सीटें लखनऊ और आसपास के कई एफिलिएटेड यानी संबद्ध कॉलेजों में भी उपलब्ध होती हैं। चलिए मेन कैंपस की कुछ पॉपुलर सीटों पर नजर डालते हैं। यहाँ बीए, बीकॉम ऑनर्स और बीएससी जैसे कोर्सेज में रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों तरह की सीटें हैं। और हाँ, कोर्स के साथ जो एनईपी लिखा है उसका मतलब है कि ये कोर्स नई शिक्षा नीति के तहत हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस सीटों में आखिर फर्क क्या है? तो सबसे ज़रूरी बात यह है, रेगुलर सीटों की फीस सरकार की तरफ से सब्सिडी वाली होती है, मतलब ये काफ़ी कम होती है। वहीं सेल्फ फाइनेंस सीटों की फीस ज़्यादा होती है और इसका पूरा भुगतान स्टूडेंट को ही करना होता है। एडमिशन दोनों में मेरिट के आधार पर ही होता है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस सीटें अक्सर उन लोगों के लिए एक और मौका होती हैं जो हाई डिमांड कोर्स में जगह चाहते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि यहाँ अवसर कितने ज्यादा हैं। सोचिए, सिर्फ बीकॉम कोर्स के लिए ही यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में 2000 से भी ज्यादा सीटें हैं। इसका मतलब है कि अगर मेन कैंपस में जगह नहीं भी मिलती है तो भी कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। चलिए अब इस प्रक्रिया के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरें। इसे हमने आसान स्टेप्स में बांट दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए हमेशा याद रखें कि आवेदन सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.lkouvin.ac.in पर ही करना है। किसी भी दूसरी वेबसाइट पर बिल्कुल भरोसा ना करें। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अपना प्रोग्राम चुनना है, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस देनी है और आखिर में फॉर्म सबमिट कर देना है। हमारी सलाह है कि सबमिट करने से पहले हर जानकारी को 2 बार जरूर चेक कर लें। कई एप्लीकेंट्स को इस डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता होता। देखिए, अगर किसी ने 12वीं के तुरंत बाद एडमिशन नहीं लिया है और पढ़ाई में 1 या उससे ज़्यादा साल का गैप हो गया है, तो उन्हें एडमिशन के समय 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बना एक गैप सर्टिफिकेट जमा करना होगा। फॉर्म भरने से पहले कुछ जरूरी नियमों और नीतियों को समझना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नियम क्या हैं। एडमिशन प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आरक्षण नीति। ये कैसे काम करती है और इसका लाभ किससे मिलता है, आइए जानते हैं। नियमों के मुताबिक आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलता है जो एससी, एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले सभी उम्मीदवारों को सामान्य यानी जनरल श्रेणी में ही माना जाएगा। और हाँ, आरक्षण का दावा करने के लिए एक वैलिड जाति प्रमाण पत्र लगाना कंपलसरी है। ये ऑफिशियल ब्रोशर की सबसे जरूरी सलाहों में से एक है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी, हर एक अपडेट, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग की तारीख है, सब कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आएगा। इसलिए वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करना हर एप्लीकेंट की अपनी जिम्मेदारी है। इस बात को लेकर जरा भी लापरवाही ना करें। अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई हर जानकारी 100% सही होनी चाहिए। अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी जानकारी गलत या झूठी पाई जाती है तो एडमिशन फौरन रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन जमा करना और एंट्रेंस टेस्ट देना तो बस आधा सफर है। उसके बाद क्या होता है? आइए अब एडमिशन के आखिरी चरणों को समझते हैं। प्रक्रिया बहुत सीधी है। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी यूजीटी होगा। इस टेस्ट के नतीजों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर रैंक के हिसाब से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और फीस जमा होगी। इसके बाद ही एडमिशन फाइनल माना जाएगा।
अब मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवारों के एंट्रेंस टेस्ट में बराबर नंबर आ गए, तो क्या होगा? इसके लिए यूनिवर्सिटी का 2 स्टेप का एक साफ नियम है। पहले, जिसके 12वीं में ज्यादा मार्क्स होंगे उसे प्राथमिकता मिलेगी, और अगर वो भी बराबर हुए तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। तो अब जब हमने पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है, तो चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि कोई भी जरूरी बात छूट न जाए। तो इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी दोबारा चेक कर लें। अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो, इसका पूरा ध्यान दें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहें और सबसे ज़रूरी, डेडलाइन कभी ना भूलें। अगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई सवाल या समस्या आती हैं, तो मदद के लिए ऑफिशियल सोर्स भी मौजूद हैं। दिए गए ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा है। सारी जानकारी अब मौजूद है। तो सवाल ये है कि क्या इस अवसर का लाभ उठाने और इन दरवाजों से अंदर कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? सभी को शुभकामनाएं।